बाप पार्टी को मिल गया है राज्य पार्टी का दर्जा। अब राजकुमार रोथ ने एक पड़ाव तो पार कर लिया है राजस्थान की राजनीति का, लेकिन अभी चुनौतियां बहुत हैं राजस्थान के दोनों पार्टियों से आगे बढ़ने के लिए, उन्हें साइडलाइन करने के लिए। तो कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं और कैसे राजकुमार रोथ उन्हें पार कर पाएंगे, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से राजकुमार रोथ ने राजनीति के, आप कह दीजिए, एक पड़ाव को पार कर लिया है, उनकी पार्टी में अब 4 विधायक हैं, एक सांसद है और तीसरे मोर्चे का दर्जा अब उन्होंने प्राप्त भी कर लिया है बढ़िया तरीके से। लेकिन अभी सिर्फ एक सीढ़ी पर उन्होंने कदम रखा है, उसे पार किया है। अभी बहुत सी चुनौतियां उनका इंतजार ये सीढ़ी सिर्फ नहीं, मैं आपको बताता हूं, राजस्थान जैसे राज्य में कोई सपने में भी जहां नहीं सोच सकता था कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा क्या कोई आ भी सकता है, वहां एक सपना हनुमान बेनीवाल ने सोच देखा कि तीसरा मोर्चा बनाएंगे और वो बड़ा ताकतवर बनाएंगे। पूरा कर दिया राजकुमार रोथ ने। आप देखिए, उस राज्य में जहां कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई सोचता भी नहीं था, 4 विधायक, 200 विधानसभा वाली सीटों में राजस्थान में 4 विधायक और एक सांसद लाना एक ऐसी पार्टी के लिए जो ना तो बीजेपी और कांग्रेस के घटक भी है, ना वो खुद बीजेपी और कांग्रेस है, और वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विचारधारा से बिल्कुल इतर है, तब इतना कर पाना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। और दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि राजकुमार रोथ ऑलरेडी सारे चैलेंजेस को पार कर रहे हैं और उनके पास, कहते हैं ना, जब हम कोई चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको सही करने के लिए। तो सच में कायनात लग चुकी है जी। आज ये हालत है कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार से दुखी है और वो कांग्रेस में जा नहीं सकते, उनके लिए पूरा स्टेज तैयार है। नरेश मीणा ऑलरेडी कांग्रेस उनसे दुखी थी, बाहर आ गए, है ना, बाहर आ चुके थे, बीजेपी में वो शायद ही जाएंगे, उनके लिए भी स्टेज रेडी है। आप देखिए, खुद राजकुमार रोथ कई बार कह चुके हैं कि मीणा और भील अलग अलग नहीं। तो यहां तो पूरी जाजम बिछी हुई है। दूसरा, आप अपॉर्चुनिटीज को देखिए, आप मौकों को देखिए। दूसरा बड़ा मौका, यहाँ का विपक्ष सोया हुआ है जी। यहाँ आंदोलन नाम की चीज नहीं है, यहाँ सड़कों पर नेता ही नहीं है। जिस राज्य में सड़कों पर नेता नहीं, वहां पे विपक्ष नहीं। यहाँ का विपक्ष केवल विधानसभा में बोलता है, उसके अलावा बोलता ही नहीं है। या मीडिया घर पे आ जाए तो माइक पर एक बाइट दे देता है, इसके अलावा विपक्ष कुछ करता नहीं। तो ऐसे शिथिल विपक्ष के यहाँ पर छाने का, जनता में छाप छोड़ने का पूरा स्कोप बचा हुआ है राजकुमार रोथ के पास, और बचे हुए हैं पूरे 4 साल जी। लेकिन जिस तरीके से ये जो तीसरा मोर्चे का दर्जा इन्होंने बेनीवाल से के और उनकी पार्टी से छीन लिया है, एक तरफ हम देखते हैं कि विपक्ष एसआई भर्ती को लेकर जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल का साथ एसआई भर्ती और इस आंदोलन को पूरी तरीके से मिल चुका है। कभी भी वो सड़कों पर उतर सकते हैं, सरकार सकते हैं। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल जैसी शख्सियत के साथ ये सकते हैं का जोड़ लगाना बताता है कि हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। वो वहां दिल्ली में व्यस्त है, ऐसा ही भर्ती यहाँ, ऐसा ही भर्ती का लेकिन रोथ भी इस मामले पर चुप है ना, तो ये चुप्पी का क्या कारण है? आप इस बात को समझिए, रोथ की विचारधारा अलग है और रोथ के पार्टी के एजेंडे अलग हैं। तो उनका विकास वो सिर्फ भील और मीणाओं से अगर जुड़ा रहेगा तो राजस्थान के और दूसरे मुद्दे पर फोकस कैसे जाए? आप मेरी बात समझिएगा, भील और मीणा की बात नहीं। आज कितनी जातियां हैं जो आरक्षण को लेकर त्रस्त है, उसमें गुर्जर भी आते हैं, जाट के आरक्षण का भी मसला है। अब राजकुमार रोथ जो नया जलवा दिखाने वाले हैं, बड़ा जलवा दिखाने वाले, वो आरक्षण रैली। आरक्षण रैली अगर वो करते हैं तो ये सारी जातियां भी उनके साथ आ जाएगी। उनको पता चल जाएगा गुर्जरों को कि खास उनको बीजेपी से भी कुछ मिला नहीं, कांग्रेस से भी मिला नहीं, जाटों को भी पता है कि खास उनको इन दोनों पार्टियों से कुछ मिला नहीं। इस तरीके से अगर ये इनके साथ आ जाए तो आप देखिए, 1970 में एक असगर करके
गठबंधन बना था जी। जिसमें अहीर, जाट, गुर्जर ये सब एक साथ आ गए थे। और अब मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी लगती है कि अगर ये आंदोलन रैली सफल हो जाती है और ये सारी जातियां समझ जाती है कि कोई कर सकता है तो यही कर सकता है, और वो भी साथ में आ जाते हैं। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत की वैसे भी अच्छी बनती है, तो आप देखिए जाट, गुर्जर ये सब साथ में आएंगे। तो गुर्जरों को सचिन पायलट के नाम पे छलावे के अलावा कुछ मिला ही नहीं। सचिन पायलट को वो चाहते थे सीएम बने, कांग्रेस ने बनाया ही नहीं, तो वो भी छलावा महसूस करते हैं। बीजेपी ने उनको कुछ खास दिया ही नहीं, तो फिर वो कहां जाएंगे? तो सबके लिए जाजम रेडी है, बस राजकुमार रोत को कहीं ना कहीं सबको साथ में लाना है। और उन्होंने पहले अपने एजेंडे के इर्द गिर्द वाली चीजें देखी है, जो कि आंदोलन रैली है। उसके जरिए वो और लोगों को साथ में लाएंगे। आप देखिए वहां बांसवाड़ा में, उस एरिया में आदिवासी ये सारे एग्जाम्स देकर एसआई वगैरह नहीं बनते या कम बनते। वहां पर पहले अस्तित्व का ही संकट है, वो संकट दूर हो तब तो दूसरे संकट पे आए। अस्तित्व का संकट है, विकास का संकट है, बहुत सारी चीजें। इसके लिए अब जो है, मेरा कहने का मतलब विकास का अस्तित्व ही था मेरे, और इसके लिए अब जो है राजकुमार रोत और पूरी पार्टी जयपुर आ चुके हैं। तो ये जयपुर आकर अब पूरी राजनीति में धमाल मचाने वाले हैं, और मच रहा है ऑलरेडी। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बड़ी पार्टियों की तरफ देखें, कांग्रेस और बीजेपी, इनका सामना है एक तरफ षड्यंत्रों के बादशाह गहलोत की पार्टी से, और दूसरी तरफ है एक तरीके से आप मान लीजिए कि विश्वास अच्छे से जमा चुकी है जड़ों तक जनता के बीच में बीजेपी पार्टी। वहां पर भी एक से बढ़कर एक नेता लोग मौजूद हैं, और जो इनका कंट्रोलिंग रूम है वो कितना जबरदस्त है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बैठे बिठाए राजस्थान की सियासत को दिल्ली से ही चला लेते हैं। आप समझ रहे हैं इन चीजों को? तो इन इतनी बड़ी ताकतों से क्या राजकुमार रोत निपट पाएंगे? देखिए, बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और आगे बढ़ने के लिए, और कितना आगे बढ़ जाएंगे, पहले से बहुत राज्यों में, और कितने राज्यों में आ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये बीजेपी और बाप में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा बड़ी चीज ये है कि ये पार्टी तो शुरू कुछ टाइम पहले हुई और 4 विधायक एक सांसद तक पहुंच गई। जी, 2023 से ये सफर शुरू हुआ था, जो 2025 में तीसरे मोर्चे के रूप में एस्टैब्लिश होने का हो गया। 2 साल के अंदर अंदर इस लेवल पे पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में अगर भील प्रदेश का मसला हो, आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन हो, इन आंदोलनों में ढंग से आवाज बन जाते हैं अगर राजकुमार रोत, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से सड़कों पर आकर विपक्ष बन जाते हैं, तो ये आने वाले वक्त में और ज्यादा सीटें ले सकते हैं। लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे सफर, इन 2 सालों का सफर जो रहा है वो बहुत अच्छा राजकुमार रोत के लिए है। जो इनका बैक सपोर्ट रहा है वो है भील, आदिवासी, दलित समाज, जिन्होंने भी अब ये अच्छे से समझ लिया है कि ना कांग्रेस से पार पड़ेगी ना बीजेपी से पार पड़ेगी। एक अलग ऑप्शन तलाशना होगा जो सिर्फ हमारे बारे में सोचेगी, और यही ऑप्शन बनकर उभर गए हैं राजकुमार रोत। अब कैसा रहता है राजस्थान में उनका सियासी सफर, ये तो आने वाला वक्त और समय समय पर हम और आप चर्चा करते रहेंगे। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि राजकुमार रोत इन चुनौतियों को पार करके, जिस तरीके से मैं देखती हूँ हमारे राजकुमार रोत के चाहने वाले लोग काफी फॉलोवर हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं एक बार राजकुमार रोत को। तो क्या ये सपना आप लोगों का पूरा होता हुआ आपको दिखाई देता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहना है आपको संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।